तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। स्टॉक ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज (MA) का उपयोग एक इंडिकेटर के रूप में किसी शेयर को टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इस इंडिकेटर को जब भी कैंडल चार्ट के साथ मिलाया जाता है, तब ट्रेडर्स को किसी शेयर की चाल और बाजार के रुझान को समझने में आसानी होती है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। अलग-अलग टाइम फ्रेम को समझते हुए जानेंगे कि आप बेहतरीन ट्रेडर्स कैसे ले सकते हैं। मूविंग एवरेज एक तय समय में किसी शेयर की औसत एवरेज कीमत होती है। ये एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है जिसकी मदद से किसी शेयर के उतार-चढ़ाव को एकदम लेवल बनाकर एक लाइन के माध्यम से चार्ट पर दिखाया जाता है। ट्रेडर्स के लिए बाजार में रुझान को समझने और ट्रेड लेने के लिए यह एक बेसिक इंडिकेटर के जैसा होता है। मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के ट्रेड को समझने के साथ-साथ जरूरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी बनाता है, पर यह एक लैगिंग इंडिकेटर होता है क्योंकि इसमें पुराने दाम का उपयोग होता है। अपने ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हुए आप अलग-अलग समय का मूविंग एवरेज चुन सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए छोटा मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा। मूविंग एवरेज को अलग-अलग टाइम फ्रेम पर जैसे 200, 50, 21, 9 दिन कैंडलस्टिक चार्ट पर प्लॉट किया जाता है और वो लाइन उस समय के लिए किसी शेयर को एवरेज प्राइस बता देती है। अब बात आती है सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) और एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA). आइए दोनों के बारे में कुछ जानते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? SMA सबसे साधारण और सरल होता है और ये बताता है किसी खास समय अवधि में एवरेज क्लोजिंग प्राइस कितना रहा है। आपको जितने दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, उतने दिनों का क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर कुल दिन के भाग दे दें। बस निकल गया SMA। एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? EMA भी SMA की तरह ही होता है, पर इसकी कैलकुलेशन में पुराने की अपेक्षा नए डाटा पॉइंट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है, मौजूदा बाजार की स्थितियों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशाली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इससे होता क्या है कि SMA प्राइस के बदलाव के प्रति अधिक रिस्पॉन्स देता है और इससे बनने वाली लाइन अधिक इस लेवल देती है। EMA निकालने का फॉर्मूला थोड़ा कठिन होता है, पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद रहता है।